हम चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन हम हमारे गांव के लिए, राजगढ़ या सिद्धमुख के लिए बस सेवा की डिमांड स्पेशल व्याख्याता ले आएंगे। सरकारी स्कूलों में हम बच्चों के, गरीब बच्चों की मदद करेंगे। जो होगी सरकार से हम आगे जा कर के जो भी हमने गरीब बच्चों के लिए सहायता के लिए सरकार को हम की बात में आपका स्वागत है। जी हाँ, इस वक्त मौजूद हूँ राजगढ़ विधानसभा की ग्राम पंचायत धनोठी बड़ी ग्राम पंचायत है। काफ़ी एक्टिव ग्राम पंचायत मानी जाती है। यहाँ पर 3 तारीख को पंचायती चुनाव होने वाले हैं। मेरे साथ में है युवा समाज सेवी हैं, युवा नेता हैं संदीप जी महारू, जो चुनाव प्रचार के अंदर लगे हुए हैं। क्या नीतियाँ लेकर चुनाव प्रचार के अंदर आ रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या मुद्दे हैं, लोगों की नब्ज टोलने का काम कैसे कर रहे हैं। संदीप जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार सर। तो संदीप जी, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हो? आप किसके कहने पे चुनाव लड़ रहे हो? क्या मोटिव आपका चुनाव? मैं जनता के कहने पे चुनाव लड़ा। जी जी। पंचायत। तो मेरा सबसे पहले ये सवाल रहेगा कि आपका मुख्य मुद्दा क्या है? गांव के अंदर जा रहे हो, पहला मुद्दा बताइए मेरे को। विकास, गांव का, पंचायत का विकास। जी। शिक्षा। जी। इस गांव के विकास के लिए जी। जो गांव में हम वोटों के लिए जाते हैं, जी। गांव की गलियों की बुरे हाल हैं, जी। लोगों की आवाज़ है, वहाँ कीचड़ कादा, जी। साधनों के लिए जगह नहीं है, आने जाने के लिए जगह नहीं है। वो गलियों में अवैध निर्माण भी हुआ हो रखा है। जी। तो उसके लिए जाते हैं वोट मांगने के लिए, तो उनकी आवाज़ है। पानी की बहुत ही ज़्यादा समस्या है, पीने वाले पानी का। हाँ जी, ये तो मैंने भी देखा गांव के अंदर, खासतौर पर ये जेच के घरिए जो गांव की बहन बेटियां हैं वो लेके उठा जाती हैं, गांव भर के लेती आती है। ये बड़ी परेशानी आती है। और सीजन का बिजाई का, कटाई का सिस्टम चल रहा है। बिल्कुल सबसे बड़ा मुद्दा पानी का है। पानी के अंदर, गांव के अंदर राजनीतिक हो रही है। जर्मनी योजना का पानी आता है गांव से। जी। जगह जगह पर नालियाँ फोड़ी गई है। जी। बिल्कुल आपसी के लिए फोड़ी गई है। जी। गरीब जनता है, उनके लिए पानी नहीं है। वहाँ बाहर से टंकर मंगाते हैं, मजदूरी कर कर के 700-800 रुपये में एक टंकर पानी का आता है। बिजली की भी समस्या है और शिक्षा की भी बहुत बड़ी है। युवा रोज। मैं बात करूँ, मैं एक मुद्दे पे बात करूँगा संदीप जी में। तो मेरे को अब शिक्षा के प्रति आप बताइए। मेरे को शिक्षा के प्रति, अगर आप पंचायत के सरपंच चुने जाते हैं, आपकी टीम बनेगी, वो शिक्षा के प्रति क्या करेगी? हमारी टीम बनेगी शिक्षा के प्रति। हमारे पंचायत के अंदर दोनों गांवों में हाई सेकेंडरी स्कूल है। जी। हम सरकार का हिस्सा है। जी। मैं सरकार का कार्य करता हूँ। जी। हम स्पेशल व्याख्याता ले आएंगे। सरकारी स्कूलों में हम बच्चों के, गरीब बच्चों की मदद करेंगे। जो होगी सरकार से हम आगे जा कर के जो भी हमने गरीब बच्चों के लिए सहायता के लिए सरकार को हम पेश करेंगे कि ये बच्चा चाहे स्पोर्ट्स में हो, शिक्षा में हो, उनके लिए हम सबसे ज़्यादा खिलाफ है नशे के। जी। तो मैं बात करूँ शिक्षा के प्रति, जैसे आपने बताया उन बच्चों की सहायता करूँ, लेकिन उन बच्चों को पढ़ाई के लिए कितना मोटिवेट करो, प्रोत्साहित करने के लिए क्या करोगे आप? हम जो बच्चा पढ़ने के लिए उनके हम हर संभव मदद करेंगे। जी। उनको, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उनको देंगे। सरकारी स्कूलों में जाने के लिए उनको करेंगे कि वे हमारे स्कूलों में जाएं, उनके प्रति रुझान बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। करोगे प्रोत्साहित? बिल्कुल करेंगे सर। जी जी। यातायात की बहुत कमी है संदीप जी यहाँ पे आपके गांव के अंदर। बच्चे पढ़ाई भी छोड़ रहे हैं इसके कारण, खासतौर पर गांव की बिटिया। बहुत ज़्यादा समस्या है हमारे यहाँ। +2 करने के बाद में कॉलेजों में लड़के जाते हैं, या तो फिर राजगढ़ जाते हैं या फिर सिद्धमुख जाते हैं। तो सिद्धमुख जाते हैं तो पर्सनल अपना साधन लेके जाते हैं, और राजगढ़ भी जाते हैं तो हमारे यहाँ कोई ऐसा लगाव नहीं है कि बस या बस सेवाएं हुई। हम चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन हम हमारे गांव के लिए, राजगढ़ या सिद्धमुख के लिए बस सेवा की डिमांड जरूर रखेंगे। बिल्कुल करवाएंगे हर संभव। जी जी। अगर आप युवा हो, युवाओं के लिए आप अच्छे स्पोर्ट्समैन भी रहे हो, यहाँ के विधायक भी कृष्णा पूनिया स्पोर्ट्समैन है, तो युवाओं के लिए खेलों के प्रति का आपका कितना का रुझान रहेगा संदीप जी? मैं आप खुद स्पोर्ट्समैन हूँ जी,
लेकिन मैं कोई लंबे स्तर पे तो नहीं गया हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ अहमियत। हमारी विधायक है कृष्णा पुनिया, वो भी एक स्पोर्ट्समैन है, उन्होंने आपके कोटे से हमारा स्टेडियम पास करवा रखा है। हम वो काम अब चुनाव के बाद में चालू हो जाएगा। हर बच्चा मेरिट पर है, जो ये है कि ये स्पोर्ट्समैन में आगे बढ़ सकता है, उसकी हर संभव हम सहायता करेंगे। पंचायत के अंदर हमारे दानोठी बड़ी में स्टेडियम पास है, दुमकी में भी हम करवाने की बिल्कुल खेलों का सामान अवेलेबल बिल्कुल अवेलेबल करवाएंगे सर जी। तो मैं बात करूं, और अभी मैं सार्वजनिक जगहों की मैं बात करूं, जैसे गांव के बीचों बीचों की बात करूं मैं, या शमशान घाट की मैं बात करूं, उनके प्रति आपकी क्या राय है? शमशान घाट की बात करता हूँ सर, मेरा दादाजी एक्सपायर हुआ था 2014 में जी। तो शमशान घाट के अंदर ऐसे मान ले, जिस तरह कोई भी किसी का चाहे यंग हो बूढ़ा हो देहांत हो जाता है, उसके लिए हम शमशान घाट में दाह संस्कार के लिए जाते हैं। तो वहाँ बैठने के लिए कोई भी ऐसा कोई न तो पेड़ पौधा था, न कोई इच्छाएँ थी। हमने उस दादाजी की यादगार में हमारे अंकल जी ने वहाँ स्पेशल एक बरामदा बनाया और वहाँ बिल्कुल हमने कराया। ये तो हमारा चुनाव तो अभी आया है, ये हमने 2014 से भी करवाए है, लेकिन जो हर संभव होगा वो हम बिल्कुल करवाएंगे जी। तो और उस बीचों बीचों की बात करूँ, पार्क है या कुछ आपने कुछ सोचा हो? पौधे हैं, पार्क है, जो सरकारी ज़मीन है वहाँ पर हम करने का कोशिश करेंगे, बिल्कुल करेंगे। गरीबों के लिए जगह नहीं है, उनके लिए हम हर संभव गरीब के साथ रहेंगे। जी। गरीब लोगों की बात कही आपने, गरीब लोगों की बड़ी समस्या आ रही है अभी प्रधानमंत्री आवास योजना की, उनको लोगों को मकान नहीं मिल रहे संदीप जी। उनकी कोई आवाज़ ही नहीं सुन रहा गरीब लोगों की। जी। गरीब लोगों के लिए अपने एक देसी भाषा में होता है, गोबर पाथने के लिए जगह नहीं है उनको। जहाँ गरीब बस्ती है उसी साइड में जिन लोगों ने वो जितनी भी ज़मीन है वो सभी रुकवा दी है, और जो अपने आप में अहमियत समझते हैं वो करते हैं। उनके पास एक एक एकड़ ज़मीन है जो कि वहाँ कब्जा किया हुआ है, और गरीब लोगों के पास अपनी एक गाय भैंस रखता है तो उसको गोबर डालने का गोबर होता है, वो डालने के लिए जगह नहीं है। बिल्कुल हकीकत है ये जी। हाँ, ये मैं मानता हूँ जी। संदीप जी, आप विधायक जी के यहाँ पर विश्वास पात्र भी हो, तो मेरे को बताओ कि युवाओं के रोजगार के लिए आप अगर सरपंच बनते हो तो छोटी सरकार आपके गांव की बनेगी, तो वो सरकार आपकी युवाओं के लिए क्या करेगी? स्पेशल रोजगार के प्रति बात करूँ तो मैं विधायक जी का, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जी। विधायक जी का नरेंद्र बुडानिया मेरे क्लोज है जी। नरेंद्र बुडानिया जी का लड़का है अमित बुडानिया जी, मेरा क्लोज दोस्त है। जी। मैं चुनाव की तो छोड़ दीजिए, चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन जो भी होगा गांव के विकास के लिए मैं सरकार के समक्ष पेश करूंगा। हमारे गांव में ये मुद्दे हैं, ये होने चाहिए, बिल्कुल हम सरकार में जा सकते हैं जी। तो माधव जी, अभी जीत से कितना का आश्वास है? तो लोगों को बीच में जाने के बाद, लोगों को आश्वासन देने के बाद, क्या आपको उम्मीद है कि लोग आपके आश्वासनों पर खरा उतर पाएंगे? हार जीत कोई मायना नहीं रखती सर जी। हम लोगों के बीच में जाते हैं जी। वहाँ जाते हैं, हमें अपार लोगों का साथ मिलता है। जहीं भी घर में जाते हैं हमारी बिल्कुल बहुत बढ़िया माहौल है। चुनाव जीतो या चुनाव हारो उस बात का हमने ये मुद्दा नहीं है। हमें मुद्दा सिर्फ एक ही है, गांव का विकास, गरीब जनता का साथ। जिन लोगों के घर निकलने के लिए जगह नहीं है, जिनके लिए पानी नहीं है 3-3 साल से, जो महिलाएं खेत में काम करती है, शाम को आती हैं खाना बनाती है और वो फिर पानी लाती है, नहाने के लिए पानी नहीं है। हमारा मुद्दा, मेन मुद्दा यही है। चुनाव हारे या जीते ये करवा दे, बिल्कुल उनके लिए हम हर संभव कोशिश करेंगे जी। तो क्या हमारे दर्शकों से, अपने गांव के लोगों से अभी क्या अपील करना चाहोगे माधव साहब आप? हम अपील करने चाहेंगे भाईचारा रखना जी। चुनाव आते जाते हैं, ये एक जनता से, पंचायत से अपील करूँगा कि अच्छा बुरा ज़रूर देखें। ये देखें कि गांव में अतिक्रमण कौन कर सकता है, हटा कौन सकता है,
जी भाईचारा कौन बना सकता है, जी। भाईचारा के खिलाफ कौन जा सकता है। क्या निशान, चुनाव निशान की अपील कीजिए। मेरा चुनाव निशान है क्रिकेट बल्ला। जी फर्स्ट फर्स्ट 1 नंबर पे है क्रिकेट बल्ला। जी। चलो शुभकामनाएं सरपंच साहब, आपको बहुत 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 बातचीत बहुत के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ में युवा नेता, मैं कहूँगा इनको, संदीप जी मारू। काफ़ी एक्टिव लगे बातचीत करने के अंदर, लोगों के अंदर कितना का भी वादा करके आए हैं और लोग इनके वादों पर कितना का खरा उतरे हैं, ये आने वाली 3 तारीख को पता चलेगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।